नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं यहाँ पर। और आज की वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित रहेगी, यानी कि जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का जो आपका पहला प्रश्न पत्र है यानी कि पहला पेपर है, इसका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न भी बदल चुका है, तो एक बार पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। जो आपका पुराना पैटर्न था वहाँ पर आपके 10 प्रश्न रहते थे और 10 प्रश्नों में से आपको कोई भी 5 प्रश्न हल करने होते थे। टाइमिंग आपको दी जाती थी 3 घंटे की। तो ये आपका पुराना पैटर्न था जो कि अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब क्या रहेगा, आपके पेपर में 10 प्रश्न रहेंगे जो 2 भागों में डिवाइड रहेंगे। पहले भाग में 2 प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग में 8 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर जो आपका पहला भाग है, इनमें से एक प्रश्न आपको करना है, यानी 2 में से आपको एक प्रश्न करना है। और यहाँ पर जो आपके 8 प्रश्न हैं, यहाँ से आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 में से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और टाइमिंग अब रहेगी 2 घंटे की। पहले 3 घंटे की टाइमिंग थी, अब वो बदलकर 2 घंटे की कर दी गई है। तो ये रहा आपका नया पैटर्न, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, आदिकाल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल का जो नामकरण है, यानी इसका नाम आदिकाल क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी हैं। और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं, तो आपको विशेषताएं भी यहाँ पर लिखनी है। अथवा आदिकाल या फिर वीर गाथा काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको बताया हुआ है। आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो चाहे आदिकाल लिखा हुआ है या फिर वीर गाथा काल, आप समझ जाइएगा। और अथवा रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर रासो काव्य क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आता है 2 नंबर। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या फिर स्वर्ण काल है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर, निर्गुण संत काव्य धारा ज्ञानाश्रय धारा की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो निर्गुण संत धारा क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है और इसकी प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं भी आपको बतानी हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पर मैंने भक्ति काल का जो डिवाइडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भक्ति काल क्या है, उसकी कौन कौन सी धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा क्या है, सगुण काव्य धारा क्या है, संत काव्य धारा क्या है, और प्रेमाश्रय क्या है, रामाश्रय क्या है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल से, और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है 4 नंबर, सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है। सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है और प्रमुख सूफी कवि एवं उनके ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूफी शब्द से क्या तात्पर्य, यानी इसका क्या अर्थ होता है, और कौन कौन से सूफी कवि हैं, उनके कौन से ग्रंथों हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न आता है 3 नंबर, शगुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के पारस्परिक साम्य वैषम्य पर अपना मत दीजिए। साम्य वैषम्य का मतलब है जो राम भक्ति शाखा है और जो कृष्ण भक्ति शाखा है, इसमें क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, ठीक है, क्या चीज़ें मैच करती हैं और क्या चीज़ें अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी है।
अथवा राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राम भक्ति शाखा की क्या विशेषताएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा की क्या विशेषताएं हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनके काव्य ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। तो राम भक्ति शाखा में कौन से कवि आते हैं, उनके कौन से ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हो गए और इनका ग्रंथ रामचरितमानस आप सभी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। कृष्ण भक्ति शाखा की बात की जाए तो मीरा हो गई, आपके तुलसीदास सॉरी आपके सूरदास हो गए, तो इनके कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर कृष्ण भक्ति काव्य एवं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां हैं, आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर कृष्ण भक्ति शाखा से आप क्या समझते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों एवं उनके ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। वही प्रश्न जो अभी आपको ऊपर बताया गया है। अगला है यहाँ पर 6 नंबर रीतिकाल के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। रीतिकाल के और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको उल्लेख करना है कि कौन सा नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है और रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी है। अथवा रीतिकाल के विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल का जो डिवाइडेशन है उसमें रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीतिकाल का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों यानी कि विशेषताओं और काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी रीतिकालीन जो काव्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं तथा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है। यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है, तो ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषताएं लिखिए। तो जो भी आपके हैं भक्ति काल है और आपका वीर गाथा काल है, रीतिकाल है, इनके जो डिवाइडेशन है आप सभी की विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। प्रवृत्तियां हर साल पूछी जाती हैं, तो इस बार भी आएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। रीति मुक्त शाखा के कौन कौन से कवि हैं, उनके कौन से ग्रंथ हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीतिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो रीतिकाल के कौन कौन से प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विस्तार से लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। यानी आदिकाल जो आपका वीर गाथा काल है उसमें कौन कौन से कवि हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं और कुछ मैंने प्रश्न ऐसे रखे हैं जो आपका पेपर होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस यहीं तक। जो भी प्रश्न आपको बताए गए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, पढ़ने में कोई समस्या हो, आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर तुरंत अभी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।